प्रणाम भक्तजनों। हमारे इस भक्ति मार्ग में जुड़े रहने के लिए हृदय से आप सबका बहुत बहुत आभार। आपकी आस्था और प्रेम ही भक्ति आलोक की असली शक्ति है। हे भक्तजनों, आपकी निरंतर उपस्थिति, आपका प्रेम, आपका विश्वास ही इस चैनल की सबसे बड़ी पूंजी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्तिक मास चल रहा है और हम इसके 4 अध्याय सुन चुके हैं। तो आज हम मिलकर 5वां अध्याय श्रवण करेंगे। आइए अध्याय शुरू करते हैं। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा कहूं विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी मैं आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर, मुंह को भलीभांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात ही करना चाहिए। तब पश्चात मिट्टी व जल से भलीभांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता है, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और जैसा मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार का उच्चारण करके वृक्ष से बाहर अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंतधावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तब पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमन्य आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि भगवान का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न किया जाता था, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? उसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्त का पूजन करते हैं, उनसे मेरी प्रीति ऐसी होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिशिर, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर को नहीं पूजना चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ, न मैं क्रिया जानता हूँ, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है, उसे पूरा कीजिए।
ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोलो श्री हरि भगवान की जय। जय हो विष्णु महाराज की जय। प्यारे भक्तजनों, आज हमारा ये 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हम आपके प्रेम और सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। भक्ति आलोक से जुड़े रहिए, जहां हर शब्द में बहती है भक्ति की ज्योति। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय विष्णु भगवान, जय हो भोले बाबा की।